देखिए गद्य खंड है, पाठ कितना है 5 है, आपका पाठ कितना हो जाएगा 5। आइए आपका हो जाएगा रोज। रोज समझ रहे हैं? रोज मतलब क्या होता है? अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रोज का नाम कैसे पढ़ा, बता सकते हैं ना? पाठ कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। आई गद्य खंड है, आई कौन सा खंड आपका बच गया? काव्य खंड बच गया। तो ये आपका गद्य खंड में हम लोग जो पाठ रहेगा 5 रहेगा, रोज रहेगा। अब रोज से कैसे क्वेश्चन आएगा? अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आता है तो कैसे पता चलेगा कि रोजे का है? आपको कैसे पता चलेगा कि रोज का है? तो जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए कि जयप्रकाश नारायण नाम अगर आ गया तो आप क्या समझते हैं? जयप्रकाश नारायण साहब क्या समझते हैं कि कौन सा पाठ से? संपूर्ण क्रांति से लिया गया। उसी तरीका से ये भी आपको पाठ अगर आए तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसी पाठ से लिया गया? कैसे आपको पता चलेगा? तो पूरा पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा ना। ये पाठ है साथ हम लोग पढ़ चुके, पढ़ लिए ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर किस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह दे रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है कि मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए। तो आप देखिएगा जब उस समय का कब के बात है, जब उसका शादी हो जाता है उसके बाद वाले की बात है, यानी वो घटना शादी के पहले के नहीं है, शादी के बाद के है। तो घर के अगर कोई किसी के भी चर्चा आता है तो इसमें आपका है कि मालती के घर का वातावरण आपको कैसे लगा, अपने शब्दों में लिखे। अच्छा, सब क्वेश्चन तो अपने शब्दों में लिखा जाता है, अलग नहीं लिखा जाता है। कौन से शब्दों में लिखा जाएगा? अपने शब्दों में। जब भी क्वेश्चन पूछे किसका, मालती का घर का, क्या चीज का पूछ रहा है? घर का वातावरण। वातावरण आपको कैसा लगा? तो पाठ पढ़ेंगे तो आपको तो पता हो कैसा लगा। तो अपने शब्दों में क्या करना है? जवाब देना है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है कि रोज शीर्षक कहानी में प्रख्यात साहित्यकार अज्ञेय जी है। इनका पूरा नाम क्या था? सचितानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय। अब देखिए रोज शीर्षक कहानी का जो प्रख्यात है यानी साहित्यकार है वो कौन है? अज्ञेय जी है। आपसे पूछेगा कि रोज कहानी का राइटर कौन है तो क्या बताएगा? अज्ञेय। ये पूरा भी नाम दे सकता है या आपका आधा भी नाम देगा या लास्ट वाला जो टाइटल वो भी देगा। तो अगर आपसे कहेगा कि रोज शीर्षक कहानी का जो साहित्यकार है कौन है? आपका अज्ञेय जी है। तो ये तो आपको पता होने चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जाएगा कि रोज जो कहानी है यानी रोज जो आपका कहानी है उसका राइटर लेखक कौन है? तो क्या बोलेगा? अज्ञेय जी है। यानी आपको पूरा नाम अगर देगा तो पूरा नाम बताइए और लास्ट वाला भी नाम देगा तो लास्ट वाला भी बता दीजिएगा। तो रोज शीर्षक कहानी के जो प्रख्यात साहित्यकार है वो अज्ञेय जी है। एक आपका मध्यम वर्गीय परिवार के आपका अकथ्य, अगर बात करते हैं तो एक मध्यम वर्ग यानी ये कथा जो लिया गया अकथ्य बहुत बड़ा कथा नहीं है, छोटा ही कथा है, लेकिन कहां से लिया गया है? मध्यम वर्ग परिवार से। यानी ये मध्यम वर्ग परिवार से अकथ्य बोझिल और आपका परकम्य। अब हम बात करते हैं तो उसमें जो कथा है बोझिल का है और आपका परकम्य का है, इसलिए कि वो बहुत बड़ा बोझ है और बहुत बड़ा प्रकोप है, इसलिए वहां से देखा गया बोझिल को भी इसमें चर्चा किया गया और बहुत बड़ा प्रकोप है उसको लिया गया कौन सा? मध्यम वर्ग परिवार से। कौन सा परिवार से लिया गया? मध्यम वर्ग परिवार से। लेकिन जो कथा में है बहुत बड़ा बोझिल है और बहुत बड़ा प्रकोप है, उस कथा में बहुत बड़ा बोझिल भी है और बहुत बड़ा प्रकोप भी है। तो क्या क्या चीज देखिए, वातावरण में बड़ी चतुराई शब्दों से ढाला है। अगर बात करते हैं तो इसमें बड़ी चतुराई से शब्दों को ढाला गया है, यानी उस मध्यम वर्गीय जो है अगर बात करते हैं तो मध्यम वर्ग परिवार से तो लिया गया है, लेकिन अगर उसमें देखते हैं वातावरण की अगर बात करते हैं, वातावरण आपको कैसा लगा था? वातावरण बात करते हैं तो उसमें बड़ी चतुराई से शब्दों ढाला है, बहुत उसमें बड़ा है लेकिन चतुराई से शब्द को लिया गया है। कहानी का जो नायिका है मालती अपने डॉक्टर पति के साथ रहती है, यानी अगर बात करते हैं वो कहानी में नायिका कौन होती है? मालती होती है। और मालती कहाँ किसके साथ रहती है? डॉक्टर, यानी अपने पति के साथ रहती है। तो उसके पति क्या रहता है? डॉक्टर। क्या चीज का डॉक्टर रहते हैं? क्या चीज का डॉक्टर रहते हैं? चलिए बताते हैं आगे। देखिए यहाँ पर ये नायिका की बात करेंगे तो क्या चीज है आपका? मालती। और वो अपने पति के साथ रहते, उसके पति क्या थे? डॉक्टर। यानी डॉक्टर अगर आएगा कि मालती के पति क्या थे? तो डॉक्टर थे। अगर हम बात करते हैं तो उन्हीं के साथ ये क्या करती? रहती थी। अब देखिए बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा कि ये कमरे में बिजली की व्यवस्था नहीं है और जहां पर वो रहती थी उस कमरे में क्या था? बिजली की व्यवस्था नहीं थी। तो अब हम बात करते हैं कि जिस कमरे में रहते थे लोग उसमें बिजली की व्यवस्था नहीं है। मध्यम वर्ग ये आपको परिवार से लिया गया है। अब बहुत बड़ा बोझिल भी है, आपको बताएं बहुत बड़ा इसका प्रकोप भी है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि अगर ये मालती आपका नायिका है तो वो अपने पति के साथ रहती, उसके पति क्या थे? डॉक्टर थे। और जब जिस कमरे में रहती थी उसमें क्या थे? बिजली नहीं थी। फिर भी देखिए बिजली की व्यवस्था नहीं थी, 24 घंटों पानी भी नहीं मिल पाता था। अगर बात करते हैं तो 24 घंटे क्या होता था? पानी नहीं मिलता था। उसका समय होता था, समय होता था पानी कब आएगा कब जाएगा। घर में 2 पलंग है। कितने पलंग है?
2 पलंग है। आता है कि मालती के घर में कितने पलंगे थे? 2। ये सब आपको टॉपिक जितने हैं सब याद रखेगा। अब ये घर में कितने पलंग है? 2 पलंग है, जिस पर कायदे का बिस्तर भी नहीं है। पलंग 2 है लेकिन कायदे यानी अगर देखा जाए तो अच्छा बिस्तर उस पर नहीं है। फिर भी देखिए मालती और लेखक के बीच संवाद है, उत्तक बात से स्पष्ट होती है। अगर बात करते हैं तो इसके बीच जो संवाद होता है मालती के और लेखक के बीच जो संवाद होता है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देते हैं। देखिए ऐसे ही आए हो, अब क्या करता है लेखक? मालती के घर जाता है। लेखक क्या करता है? मालती के घर जाता है। ये पूरे कहानी आपको पता होगा। लेखक क्या करता है? मालती के घर जाता है। तो ये पूछ रहे मालती क्या ऐसे ही आए हो? नहीं, कुल्ली पीछे आ रहा है सामान लेकर। अब ये बोल रहे हैं कि नहीं, कौन आ रहा है? कुल्ली पीछे आ रहा है, क्या लेकर? सामान को लेकर। अब मैंने सोचा बिस्तरा ले चलूं। अभी क्या सोचा ये बता रहे हैं राइटर कि मैंने सोचा कि बिस्तरा ले चलूं, अच्छा किया यहाँ तो बस। समझ रहे ना? अब देखिए मालती के घर का वातावरण उब और उदासी के बीच ऐसे लग रहा है मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। ये क्वेश्चन करता है कि मानो किसी शाम की छाया मंडरा रही हो, किस पार्ट की युक्ति है, कहां से ली गई? तो क्या बताते हैं आप लोग? रोज से। अरे समझ ना? तो अब देखिए मानो यहाँ पर शाम की क्या है? छाया मंडरा रही है। वातावरण आपका वहां पर बोझिल होता है, अकथ और आपका क्या होता है? प्रकम में बना हुआ रहता है। तो आपको किस तरह से बताना है ये आपको समझ में आ गया है। यानी क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? क्वेश्चन आपका क्या रहेगा कि मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? अपने शब्दों में क्या करना है? लिखना है। तो अपने शब्द में लिखा जाएगा। तो आपको रोज शीर्षक कहानी का प्रकार साहित्यकार अज्ञेय जी है, एक मध्यम वर्ग परिवार से लिया गया है। आपको कहानी लगभग समझ में आ गया होगा। आगे समझ में ना? वो घर में जो आपका बहुत सारा सब चतुराई से लिया गया, लेकिन नायिका कौन है? मालती है और अपने पति के साथ रहते थे। उनके पति क्या है? डॉक्टर है। और एक कमरे यानी कमरे में बिजली, अगर कमरा की बात करते हैं एक कमरा है लेकिन उसमें बिजली की व्यवस्था नहीं है। फिर भी बात करते हैं 2 पलंग है घर में लेकिन कायदे से बिस्तर नहीं है, यानी अच्छी तरह से बिछावाना नहीं है। मालती का और लेखक की बात करते हैं उसमें संवाद होता है। तो संवाद में क्या होता है? ऐसे ही आए हो, नहीं कुल्ली पीछे आ रहा है सामान लेकर, मैंने सोचा बिस्तरा ले चलूं, अच्छा किया ये तो बस। अब मालती के घर में वातावरण अब उदासी बीच ऐसे लगा रहा है मानो उस पर शाम की छाया मंडरा रही है। शाम के दिखते हैं छाया किस तरह से वैसे लग रहा है कि मानो उसकी शाम की छाया, दिन में ही लग रहा है कि शाम की छाया मंडरा रही है, यानी उसमें दुख विपद आपद बहुत सारे उसके पास है। ये चीज आपको बताया जा रहा है। समझ आ रहा है ना? तो अब बात करते हैं, आपको इसके पहले भी हम चर्चा किए थे, जैसे हम लोग पाठ पढ़ा रहे थे तो उसे बताए थे कि जब वो बोले थे कि हम 2 घंटे में 1 घंटे में आ रहे हैं, ऑपरेशन करके आ रहे हैं, तो क्या चीज के ऑपरेशन की चर्चा हुआ था? ग्रेगिन का। तो फिर वो डॉक्टर क्या चीज का हुआ बताइए? ग्रेगिन का। यानी आपको मालती के पति जो हैं वो डॉक्टर हैं, तो क्या चीज का डॉक्टर थे? ग्रेगिन का। यानी बोले थे ना उस पाठ में कि हम 2 घंटे जल्दी जाएंगे और जल्दी ही आ जाएंगे। तो जल्दी जाएंगे जल्दी आ जाएंगे तो क्या है? वो उसको ग्रेगिन हो गया। ऑपरेशन करना क्या था? बहुत जरूरी है, और नहीं तो उसका प्राण जा भी सकता है। तो इस अवस्था में वो घर से बाहर जाते हैं, लेखक को बैठा के, जो उनके रिश्तेदार या जो भी रहते हैं उनको बैठाते हैं और बोलते हैं कि हम तुरंत जाएंगे तुरंत आ जाएंगे। तो वो आते हैं, वहां से बैठा कर वो चले जाते हैं और फिर आते हैं, लेकिन जाते हैं तो क्या चीज बोलकर जाते हैं? क्या चीज इलाज करने के लिए? ग्रेगिन का ऑपरेशन करने जाते हैं। यानी उनके पति क्या चीज का है? डॉक्टर है, ग्रेगिन का है। लगभग समझा गया ना? तो ऐसे पूछा जा सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा या न भी आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मालती अपने पति के साथ रहती थी, तो पति क्या थे? डॉक्टर। और डॉक्टर क्या चीज के थे? ग्रेगिन के थे। लगभग आपको समझ में आ रहे हैं? अरे समझ में ना? बोलिए, बाउंस कर रहे हैं। आगे दूसरे क्वेश्चन अब लिखा जाएगा इसमें। तो क्वेश्चन आया कि मालती घर का वातावरण आपको कैसा लगा? अपने शब्दों में तो लगभग आपको लिखा जाएगा। बोलिए, उदासीन ये तो हो जाएगा, लेकिन आपको अच्छा तरीके से उसको बना के लिख देगा, लिखा जाएगा ना? अब चलिए आगे हम बात, जो जाता रिश्तेदार है ना वो जाता है। देखिए लेखक ही है, अपने भाव को बता रहे हैं, लेकिन वो रिश्तेदार है जो जा रहे हैं। क्या आपका रिश्तेदार? बचपन से उनके गांव के जो रहने वाले हैं। तो दोपहर में, क्वेश्चन नंबर आपको दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। ये कैसी शाम की छाया है, वर्णन कीजिए। इसके पीछे हम चर्चा की है कि आप उसके घर में जो उदासी सा इस तरीके से था कि क्या था? शाम की छाया की तरह, यानी बहुत उदासी छाया था। तो किस तरह था ये करे कि मानो ये कवि वहां पर कर रहे हैं, यानी जो लेखक वहां पर है वो बता रहे हैं। और वो कहाँ गए हैं? अपने रिश्तेदार के यहाँ गए, यानी मालती के पास गए हैं। तो गावे का ना है, कोई भी गए, राइटर खुद से बता रहे हैं, लेकिन किसी पर नाम रखकर बताया जा रहा है। लेकिन फिर भी दोपहर में उस सूने आंगन में जैसे ही पैर रखा, यानी मालती घर में, किसके घर में रखा? मालती के। जैसे उस आंगन में पैर रखा
मुझे जान पड़ा, ये लग रहा है उसे जान पड़ा, समझे ना, लगता है जैसे मौसम गड़बड़ है तो लगता है कि पानी होने वाला है, बारिश होने वाला है, ऐसा होता है ना। तो उस तरीके जान पड़ा, मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही है। आज किसी का चेहरा देखेगा तो उसका चेहरा से ही पता चल जाएगा कि हो सकता है उसको दुख होगा, विपत होगा, या मौसम से भी कर सकते हैं, या किसी वस्तु को भी देख सकते हैं, या अपने गांव समाज को भी, अपना एरिया को भी देख सकते हैं। उससे भी आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज होने वाला है। जो साइकोलॉजी जानते हो, लगभग लगभग सब लोग साइकोलॉजी जानते हैं। ये छाया मंडरा रही है तो शाम की जो छाया है वो क्या है, शाम की जो छाया है ना ये क्या है, उसी का वर्णन करना है। अरे समझ में ना, कुछ तो समझ आ गया कि जैसा ही वो क्या है, राइटर जो कवि है वो क्या करता है, पैर जैसे रखते हैं, यानी जो रिश्तेदार हैं वो क्या पैर रखते हैं किनके घर में, मालती घर में। तो वहां पर उनको क्या लगता है, उनको क्या लगता है, हाँ दोपहर में ही दिन ही है लेकिन शाम की छाया जैसा मंडरा रहा है, उसको लग रहा है आखिर ऐसा जो शाम की छाया है वो क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है, इसका वर्णन हम लोग को करना है। तो देखिए, लेखक अपने दूर के रिश्ते की बहन के जिससे उनका परस्पर संबंध मित्र का ही था। देखिए अब बता रहे हैं कि जो लेखक है, लेखक अपना खुद से बता रहे हैं, यानी रिश्तेदार बता रहे हैं। अब लेखक ने अपने दूर के रिश्ते बहन जिससे उसका परस्पर संबंध था, यानी मित्र का ही था। संबंध क्या था, मित्र का ही था। और दूर के यानी रिश्तेदार की अगर बात करते हैं तो बहन, यानी लेखक ने अपने दूर के रिश्ते की बहन जिससे उनका परस्पर संबंध था, और क्या चीज का संबंध था, मित्र का संबंध था, से मिलने उसके घर पहुंचता है। किसके घर पहुंचता है, मालती घर पहुंचता है। लेखक का संबंध क्या चीज का था, मित्र का था, और वो बचपन का बता रहे हैं, गांव का ही लेकिन मित्र का था। और वो उसके पास क्या करता है, पहुंचता है। जैसे ही पहुंचता है, देखिए उसके घर पहुंचता है, वह बुद्धिजीवी तथा अनुभवी व्यक्ति है। जैसे वह बुद्धिजीवी था और क्या था, अनुभवी व्यक्ति। अनुभवी व्यक्ति तुरंत ही वातावरण तथा वहां रहने वाले की दशा को भाप जाता है। अब देखिए, तुरंत ही वातावरण कैसा है और वहां के रहने वाले को भाप जाता है, मतलब तुरंत ही उसको पहचान गया। मालती और घर दोनों की स्थिति एक समान है। अगर देखा गया तो किसका, मालती का भी, किनका, मालती का भी और किसका, घर का भी, दोनों का स्थिति कैसा था, एक जैसे। जैसा मालती है उसी तरह से घर भी है। लेकिन फिर भी देखिए, दोपहर का समय था। कब का समय था, दोपहर का समय था। फिर भी वहां लेखक को संध्या की छाया मंडराती हुई दिखाई पड़ती है। यानी कब के, शाम के। लगता है दोपहर में भी राइटर को क्या हो गया, लेखक को शाम हो गया, ऐसे उसको मंडरा रही है, मतलब ऐसा अनुभव हो रहा है, आभास हो रहा है ऐसा। अब देखिए, वह घर नया होने के बावजूद दोपहर अर्थात अपने युवा काल में ही नीरस और शुष्क लग रहा था। अगर बात करते हैं तो देखिए, वो घर नया होने के बावजूद भी, घर क्या है, नया है, लेकिन फिर भी करे उसके बावजूद भी वो करे कि युवा काल है और नीरस लग रहा है, शुष्क लग रहा है। ये चीज कवि कर रहे हैं। अब बात करते हैं तो मालती भी युवती है, परंतु यंत्र तंत्र वह नीरस जिंदगी में जीर्ण शीर्ण काया में परिवर्तन कर दिया है। अगर हम बात करते हैं तो जैसा उसका वातावरण है वैसा वो खुद से ढल जाती है। फिर भी देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, अब मालती का जो रूप है वो लौने जवानी में ही ढलान पर है। अगर बात करते हैं तो उनका लंबा जीवन है लेकिन उनका जो जवानी है पूरा ढल गया, ऐसे उसको किसको लग रहा है, लेखक को लग रहा है। फिर भी यहाँ पर ऐसा लगता है कि मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का टोक डाल दिया गया हो। यानी क्या, जीवित आपका है लेकिन समझिए कि उसको मृत के लिए डाल दिया गया, जैसे रास्ता होता है उसको बांध दिया गया, यानी क्या करने के लिए, मारने के लिए। ऐसा उसका उम्र है लेकिन उसका जवानी ढलान हो गया, यानी लग रहा है कि क्या हुआ, बहुत इसका जवानी खत्म हो गया। ऐसा किसको लग रहा है, लेखक को लग रहा है। फिर भी देखिए, वह सरकारी क्वार्टर में भी ऐसा ही लगता है जैसे उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। ऐसे करे कि वो सरकारी क्वार्टर भी ऐसा ही लगता है जैसे उस पर शाम की छाया मंडरा रही हो। सरकारी क्वार्टर अधिकतर ऐसे होता है, लेकिन फिर भी करे कि सरकारी जो क्वार्टर है ना, क्वार्टर जो रूम होता है उसमें अगर रह रहा है तो उस पर शाम की क्या हो रही है, छाया मंडरा रही है। वहां का वातावरण कुछ ऐसा अकथ्य है, अस्पर्श है, किंतु फिर भी करे कि बोझिल और आपका जो प्रदीप में है वो सन्नाटा फैला रहा था। ऐसा स्पष्ट होता है कि दोपहर में ही वह उस पर शाम की छाया ला दिया हो। ऐसे जब जैसे भी सरकारी क्वार्टर होता है लगभग में, तो देखिएगा ऐसे लगता है कि ये टूटी फूटी है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का है, सरकारी है, तो वहां पर क्वार्टर ऐसा लगता है। उसके अनुसार भी लोग वहां पर जो रहते हैं तो लगता है कि वो गरीबी है या इनके पास कुछ ना कुछ दिक्कत है। ये लेखक के अनुसार ये कहना है। तो छाया मंडरा रही है, शाम की छाया क्यों मंडरा रही है, इससे आपको समझ में आ गया होगा। अरे समझ में ना, तो ये आपको समझ आएगा कि दोपहर के समय में उसका जो आंगन था वो शाम की छाया मंडरा रही थी। ऐसा कवि को क्यों लग रहा था, ऐसा कवि को क्यों लग रहा था, तो ये चीज इतना आपको लिख दीजिएगा। आगे समझ में, अपने शब्दों में इसको भी लिखना है, लिखा जाएगा इसे। बोले अरे समझ में ना, दिखाई दे रहा है, तू पीछे बार तो क्या देख
है? लिख ले बारो क्वेश्चन ही है, होने चल जा, हो जा, दिखाई दे जा। ने समझाओ तो मैं दिखाई नहीं, जा हो जा, चल बढ़ जा। पढ़ल जाला तो पूरा छीन छान के पढ़ल जाला है? दिखाई दे रहा है? ठीक बात, दिखाई दे देता, दिखाई देता तो बढ़िया बा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है, कहानी में महेश्वर की उपस्थिति क्या अर्थ रखती है, अपने विचार दें। तो अब तो देखिए, अब दोनों यहाँ पर आ रहे हैं और दोनों क्वेश्चन बाद में भी आपको पता चल जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ेंगे कि मालती के जो पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है, जो महेश्वर के प्रति जो छवि बनती है वो कैसी मन में बनती है, कहानी में महेश्वर की उपस्थिति का अर्थ क्या है, अपने विचार दें, मतलब अपना विचार देना है। तो ये लगभग जानते, देखिए महेश्वर मालती का पति है, जो एक पहाड़ी गांव में सरकारी आपका डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। कहाँ था आपका? डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। अरे सुन में ना, तो अब यहाँ पर समझेंगे कि महेश्वर जो है वो क्या है, आपका मालती के पति है। यानी आपसे पूछेगा कि मालती के पति कौन है? डॉक्टर थे, ग्रेगिन का भी डॉक्टर थे, लेकिन महेश्वर क्या थे आपका, किनका पति? मालती के। एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर हैं, वो सरकारी में था, डिस्पेंसरी में था, डिपार्टमेंट था। उनका जीवन अगर बात करते हैं तो यंत्रवत है, और जीवन बात करते हैं क्या है आपका, यंत्रवत है। अस्पताल में रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करेंगे। उनका जीवन भी बिल्कुल निर्दिष्ट ढरे पर चलता था, नित्य ही काम में उसी प्रकार का मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयां, जो आप इलाज नुस्खे समझते हैं ना, नुस्खे व दवाइयां वही स्वयं उकताते हुए, और साथ ही यह भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त रहते थे। अब देखिए अगर बात करते हैं तो इनका अगर जीवन बात करते हैं जीवन के, तो इनके कुछ उपस्थिति जीवन वो लिखेंगे। तो महेश्वर मालती के पति है, जो एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है, लिखा जाएगा ना। इसके बाद उनका जीवन यंत्रवंत है, अस्पताल में रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने में था। उनका जीवन भी बिल्कुल क्या था, निर्दिष्ट ढरे था और ढरे पर चलता था, नित्य ही काम उसी प्रकार वो मरीज और हिदायत भी करते थे, नुस्खे भी बताते थे, दवाइयां भी देते थे, स्वयं उकताते हुए, और साथ ही इस भयंकर गर्मी कारण, उसमें गर्मी के समय बता रहे हैं, भयंकर गर्मी कारण वो अपने फुर्सत समय में भी सुस्त रहते थे। गर्मी कारण क्या थे, वो फुर्सत में भी सुस्त रहते थे, क्योंकि दिन भर उनको काम करना था, बहुत ज्यादा ये काम करते थे। फिर भी देखिए लेखक ने कहानी में महेश्वर की उपस्थिति में करार करता है। तो यहाँ पर लेखक ने कहानी में महेश्वर की उपस्थिति कराकर कहानी को आपका जीवंत बना दिया है। अब देखिए एक जीवनी बना दिया, वहां पर बात करते जीवंत बना दिया है। कहानी की नायिका मालती का जीवन उसी के इंतजार एवं थकान की लंबी सांस ले रही है। अब देखिए बात करते लेखक ने जो कहानी महेश्वर की उपस्थिति में कराकर बताया है, तो कहानी को जीवंत बना दिया गया है, और कहानी की जो नायिका है मालती का जीवन उसी इंतजार का और थकान लंबी सांस बना दिया, उसी तरह से वो रह रहे हैं। महेश्वर की जिंदगी की बात करते हैं तो समान ही मालती की जिंदगी उब और उदासी के बीच यंत्रवंत चल रही है। जिस तरह महेश्वर का जिंदगी उस तरह मालती का भी जिंदगी, जिस तरह मालती का जिंदगी उस तरह महेश्वर का, दोनों का समान था। किसी तरह के मनोविनोद उल्लास उसके जीवन में नहीं था, उल्लास भी खुशी उसी कुछ भी नहीं था। महेश्वर मरीज और डिस्पेंसरी के चक्कर में अपने जीवन को भार समान धो रहा था। मालती चूल्हे चक्की पति का इंतजार था, बच्चे को लालन पालन में भी व्यस्त थी। अब बात करते हैं तो अपने डिस्पेंसरी यानी अपने मरीज को इलाज करने में, दवाइयां देने में, नुस्खा बताने में वो अपना दिन भर समय अपना बिता देते थे, और ये अपना मालती क्या करती है, चूल्हा चौकी करने में, और जो बच्चे थे उनके पालन पोषण में समय क्या करते, व्यतीत करते। वो परिचय आपको पाठ के आधार पर देना है। तो जब भी क्वेश्चन पूछे लेखक और मालती के बीच, किसके पूछेगा, लेखक और मालती के बीच, तो लेखक आपका अलग हो गए और मालती अलग, लेकिन दोनों के बीच क्या करना है, संबंध बताना है। तो आप क्या बताइएगा, लेखक मालती के दूर के रिश्ते में क्या लगता था, भाई, मित्र, भाई, बता दीजिएगा। अब यहाँ पर किंतु लेखक का संबंध आपको बोले हैं तो सख्य का ही रहा है, सख्य समझते हैं, मित्र का, सखी का, समझा रहे ना। तो वहां पर लेखक मालती से दूर के रिश्ते में भाई है, लेकिन उसका जो संबंध है वो क्या चीज का, सख्य का है, मैंने क्या चीज का है, सखी का यानी मित्र का है। लेखक और मालती बचपन के एक साथ इकट्ठे खेले हैं, लड़े हैं और पीटे भी है, क्योंकि एक साथ में ही है। तो एक साथ में क्या है आपका, खेलते थे, बचपन के बात करें, एक साथ में आपका इकट्ठे खेले थे, लड़े हैं और एक साथ में पीटे हैं। पीटा पिटाई क्या होता है, एक साथ में। लेखक की पढ़ाई भी आपको मालती के साथ ही हुई है, जो लेखक का पढ़ाई है किसके साथ हुई है, मालती के साथ ही हुई है। लेखक और मालती का व्यवहार एक दूसरे के प्रति शक और शिक्षा और स्वजनता भरा रहा था, यानी एक दूसरे का व्यवहार दोनों से मिलता जुलता था।
कभी भी भ्रातृत्व के रूप में या कभी भी किसी के रूप में अगर बात करते हैं तो कभी आपको भ्रातृत्व, कभी ये कुछ उसको बोलते थे, कभी ये, लेकिन फिर भी करें कि कभी बड़े छोटेपन के बंधन में नहीं बंधे। अगर बात करते नहीं होता कि आप बड़े हैं ये छोटे हैं, ऐसा के भी बंधन में नहीं पड़े, यानी दोनों समान एक जैसे दोनों से। तो ये अगर एक लेखक और मालती के बीच अगर संबंध है तो क्या लिखेगा, बता दीजिएगा, लिखा जाएगा ना, सिंपल सा ही, तो आपको इजी होगा, याद होगा। ग्रेगिन क्या होता है, क्वेश्चन है कि ग्रेगिन क्या होता है। अब आता है क्वेश्चन कि ग्रेगिन क्या होता है। तो सबसे पहले अब ग्रेगिन आएगा तो हम लोग तो ग्रेगिन के बारे में चर्चा किए हैं, ग्रेगिन के बारे में चर्चा किया है ना। तो क्वेश्चन आएगा ग्रेगिन क्या था, क्या बताइएगा आप लोग, बोलिए। पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों को कांटा चुभना आम बात है, परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने के बाद व्यक्ति के पांव में जख्म या शक्ल अख्तियार कर लेता है, जिसका इलाज पांव क्या होता है, मात्र पांव काटना ही है। कांटा चुभने पर जख्म ही ग्रेगिन कहलाते हैं। आगे समझे, यानी जो कांटा हल जाता है तो क्या होता है, कुछ दिनों के बाद घाव हो गया, और घाव वो लंबी समय तक अगर छोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, वो ऐसा ठीक नहीं होता है, उसको पैर ही काटना पड़ता है। वही क्या बनता है, वो काटा जाता है तो बना लेता है जब जगह अपना, तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं, ग्रेगिन बोलते हैं। यानी कांटा हलने के बाद देखिएगा होता है, देखते हैं ना, कांटा हलने के बाद वो हो जाता है ब्लैक कलर का, वैसे आपका धीरे 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 बड़ा आकार बना लेगा, तो वो जाके हड्डी से क्या कहता है, उसका अटैच हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो बिना काटे हुए उसे अंग काटना पड़ता है, जहां पर भी हलेगा उसको काटना पड़ेगा, और नहीं तो उससे क्या हो जाएगा, कैंसर होता है, कई सारी बीमारियों को, और भी वो नहीं जीवित रह पाएंगे। यानी आप समझे ग्रेगिन क्या है, तो कांटा चुभने पर जख्म ही ग्रेगिन कहते हैं। कांटा अगर चुभ गया तो उसका जख्म जो होता है क्या बोलते हैं, उसको, उसी को ग्रेगिन बोलते हैं। और ग्रेगिन का डॉक्टर कौन थे, महेश्वर कौन थे, अगर ना समझ में। तो पहाड़ी पर रहने वाले व्यक्तियों को कांटा चुभना आम बात है, ये तो पहाड़ी पर जो रहेगा चुभे करेगा, और कांटा चुभने के बाद बहुत दिन तक छोड़ देने के बाद क्या हो जाता है, वो पांव में जख्म हो गया, अगर बोल देंगे शक्ल में अख्तियार कर लेता है, और इसका इलाज पांव काटना होता है। ग्रेगिन किसी को बीमारी हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। जहां पर भी अगर हो, जहां पर भी कांटा हला हो, अगर पहाड़ी में दे तो पांव में ही ज्यादातर कांटा हलता है, अगर हलेगा तो क्या करेगा, उस बीमारी अगर हो जाएगी ग्रेगिन तो क्या करना पड़ेगा, उसको पांव को काटना पड़ता है। आगे समझ में ना। तो कांटा चुभने पर जख्मी ही क्या कहलाता है, ग्रेगिन कहलाता है। तो ग्रेगिन क्या है आप इजी वे में बता सकते हैं, बन जाएगा ना आपसे, बोलिए, बनेगा कि नहीं, नहीं बोल रहे सर। अब यह कहानी ग्रेगिन शीर्षक से भी प्रसिद्ध है। दोनों शीर्षक में कौन सा शीर्षक आपको अधिक सार्थक लगता है, क्यों। यह कहानी आपका ग्रेगिन भी है, ग्रेगिन भी है ना, और मालती भी है। दोनों शीर्षक की अगर बात करते हैं कहानी में, क्या है, ग्रेगिन भी है और मालती भी है। लेकिन इसमें करें कहानी ग्रेगिन शीर्षक से भी प्रसिद्ध है। अगर हम खाली देखते हैं तो ग्रेगिन क्या है, शीर्षक से भी प्रसिद्ध है। तो आपको कौन सा अधिक सार्थक लगता है, आप इसमें बताइए कि आपको अधिक सार्थक कौन, दोनों सार्थक ही हैं, लेकिन अधिक सार्थक कौन है आपको बताना है। तो देखिए, आपको अगर बात करते हैं, विपथागा कहानी संग्रह के 5वें संस्करण से एक कहानी लिया गया है। जो आपके विपद की कहानी है, वो कहानी संग्रह 5वें संस्करण की ये कहानी है, ग्रेगिन शीर्षक से प्रकाशित है। अगर बात करते हैं तो ग्रेगिन क्या है, शीर्षक से प्रकाशित है। उसमें मेन अगर देखा जाए तो ग्रेगिन ही बीमारी के उसमें चर्चा किया गया था ना, तो मुख्य आपका उस शीर्षक है, दोनों शीर्षक है, 2 शीर्षक है, आपको कौन सा शीर्षक अच्छा लगता है, तो ग्रेगिन शीर्षक से प्रकाशित है। पहाड़ पर रहने वाले व्यक्तियों को कांटा चुभना आम बात है, परंतु उनकी लापरवाही के कारण वह पैर में चुभा कांटा एक बड़ा जख्म का शक्ल ले लेता है। और किसके कारण से लापरवाही होगा, व्यक्ति की लापरवाही होगा तभी ना कांटा होलेगा। जूता अगर पहन के जाएंगे या जो भी चीज होता है जहां पर कांटा होगा वहां नहीं जाएंगे तो कांटा नहीं हो सकता है। लेकिन जिससे बाद में इसका इलाज सिर्फ पैर काटना ही है, समझ में आ रहा है ना। इसका अगर इलाज की बात करते हैं तो उसका पैर काटना ही है। कांटा चुभने के बाद का जो जख्म होता है वही ग्रेगिन होता है। यानी कांटा चुभ गया और कांटा चुभने के बाद जो जख्म होगा उसे कौन सा बीमारी कहेंगे, ग्रेगिन कहेंगे। और जब भी ग्रेगिन बीमारी हो जाएगा तो बिना पैर काटे ठीक नहीं हो सकते हैं। कहानी में ग्रेगिन डॉक्टर महेश्वर के साथ ही आता है। अगर कहानी में बात करते हैं तो ग्रेगिन क्या आता है, डॉक्टर महेश्वर के साथ आता है। यानी महेश्वर क्या है, वो डॉक्टर है। क्या चीज का डॉक्टर है, ग्रेगिन का। तो ग्रेगिन आपको बीमारी भी समझ में आ गया होगा, साथ ही आता है, उन्हीं तक सीमित भी है। डॉक्टर रोज रोज ग्रेगिन की पीड़ित का इलाज उसका पैर काट कर करता है, रोज रोज करता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया है, रोज। रोज वही काम है उसका, इसलिए क्या पड़ गया है, वो रोज पड़ गया है। यह घटना उन्हीं तक सीमित रहती है और कहानी पर अपना ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ती है। घटना कहाँ रहती है, वहीं पर। रोज रोज उसको क्या करना पड़ता है, पैर को काटना पड़ता है। अब बार बार अब बनेगा, अब बार बार क्या करना पड़ता है, पैर को काटना पड़ता है। बोलिए, हाँ कहीं पर भी हो जाएगा। तो हल गया तो ज्यादा दिन छोड़िएगा तो दिक्कत होगा।
हाँ हाँ, तो ज्यादा दिन में छोड़िएगा तो बाद में, और वहां के काट को निकाला जाता है। हाँ तो उसको काट के निकालना पड़ता है उतना दूर। हाँ तो वह काट के वहां पर होगा ना, पहले वो चीज नहीं था ना, तो पैर को काटना पड़ता था। आज तो खैर सुविधा हो गया है। हो गया। देखिए अब डॉक्टर रोज रोज ग्रेगिन के फ्री से क्या करता है, इलाज, और उसका पैर काटते थे, तो काट कर करते थे इलाज। वो यह घटना उन्हीं तक सीमित रहती है और कहानी पर अपना ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ती है। यह इस कहानी के रोज द्वारा एक दाम्पत्य जीवन का राग विराग जीवन की एक एकड़ सतह आपका घुटन संत्रास या यंत्रवत जीवन, बच्चे का रोज रोज पलंग से गिरने के कारण माँ के एक पुत्र के प्रति संवेदना, रोज रोज ढाड़े पर आपका चलती मालती का उबाहट, यानी रोज रोज ये सब काम ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रोज रोज काम हो रहा है। इसलिए तो आपको पता चला कि रोज काहे नाम पड़ा हुआ है। अरे समझना, कहानी में ग्रेगिन की बात करते हैं तो ग्रेगिन आप बहुत बड़ा लिख सकते हैं अपना नाम, ग्रेगिन के बारे में लिख सकते हैं। ग्रेगिन प्रसिद्ध है और भी प्रसिद्ध है, लेकिन ग्रेगिन ही क्यों प्रसिद्ध है लगभग आप लोग लिख दीजिएगा। बोलिए लिखा जाएगा कि नहीं। दूसरे क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी का सारांश लिखिए। सारांश आप लोग समझते हैं, शुरू से लेकर अंत तक लिखना पड़ता है। कहानी में पहले भाग जो मालती द्वारा अपने भाई के औपचारिक स्वागत का उल्लेख है, जिसमें कोई उत्साह नहीं है बल्कि कर्तव्य का पालन है, औपचारिकता अधिक है। वो अतिथि में आपका कुशल क्षेम है तक नहीं पूछती है, पर पंखा अवश्य जलती है, उसके प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर है। देखिएगा अगर बात करते हैं तो पंखा वहां पर चलाती है, लेकिन क्या करते हैं वहां पर प्रश्न जो आपका ऐसी कुछ सेवा सत्कार के लिए तो देती नहीं है, लेकिन बाद में उस खाना वाना सब चीज मिलता है। लेकिन ये इसका सारांश है, तो सारांश आपको लिखना पड़ेगा शुरू से लेकर अंत तक लिखा जाएगा। तो रोज शीर्षक कहानी का सारांश लिखिए। कहानी के पहले भाग में मालती द्वारा अपने भाई को औपचारिक स्वागत का उल्लेख है। तो रोज शीर्षक कहानी का सारांश कैसे लिखेगा। कहानी के पहले भाग में मालती द्वारा अपने भाई को औपचारिक स्वागत का उल्लेख है। सबसे पहले जो आता था तो उसका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। कोई लेकिन उत्साह उसमें नहीं, जिसमें कोई उत्साह नहीं है बल्कि आपका कर्तव्य पालन जो है वो तो करेंगे। तो कर्तव्य पालक की औपचारिकता अधिक है। वो अतिथि का जो कुशल आपका क्षेम तक नहीं पूछती है, पर पंखा अवश्य क्या करते हैं, झलती है। उसके प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर अगर बात करते हैं तो देती है। बचपन की जो बातनी चंचल लड़की शादी के 2 वर्षों बाद इतनी बदल जाती है कि वह चुप रहने लगती है। यानी बचपन में अगर बात करते हैं तो क्या करती है, वो चंचल रहती है। चंचल समझते ना, खिलाना कुछ कुछ बात पर बोल देना, ये जैसे ये बाड़ी इंग्रे खानी दम कोनो चीज बोला, लेकिन वो क्या कर 2 साल बाद कर दे चुप हो जाती है। इनको शादी भी चुपचाप हो जाए, अभी बहुत चिल्लाता रही ना, शादी बेहतर हो के बाद चुपचाप हो जाए ना, वो चुप मार के भगा दिन से घर वास्ता आगे बढ़िया से भगा दिन से घरे में ना रहने। तो उसका व्यक्तित्व बुझ सा गया। अतिथि का आना उस घर के ऊपर कोई काली छाया मंडराती हुई लगती है। ये बताया जा रहा है यहाँ पर। मालती और अतिथि के बीच के मौन को मालती का बच्चा सोते सोते रोने लगता है। तो मालती और अतिथि के बीच के मौन को मालती का बच्चा सोते सोते रोने लगता है और वो बच्चे को संभालने के कर्तव्य का पालन करने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है। अतिथि एक आपका तीखा प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर वह एक प्रश्नवाचक हूं से देती है। प्रश्नवाचक हो गया हूं, समझा गया ना, हूं देती है, मानो उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, यानी कुछ शब्द ही नहीं है। यह आचरण उसकी उदासी, उबाहट और यांत्रिक जीवन की यंत्रणा को प्रकट करती है। 2 वर्ष में वैवाहिक जीवन के बाद नारी कितनी बदल जाती है, यह कहानी इस भाग में प्रकट हो जाती है। कहानी के इस भाग में अपना कर्तव्य पालन की औपचारिकता पूरी करती प्रतीत होती है, पर उस कर्तव्य पालन में कोई उत्साह नहीं है, जिससे उसके नीरस उदास यांत्रिक जीवन की ओर संकेत करता है। अतिथि से हुए उसके संवाद में भी एक आपका उत्साहीनता है और ठंडापन है। उसका व्यवहार उसकी आपका द्वंद्वग्रस्त मनोदशा का सूचक है। इस प्रकार कहानी बाह्य स्थिति मन स्थिति से संश्लिष्ट है, अंकन में सफल होता है। यानी अगर बात करते बहुत बड़ा लिखेंगे तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक आप लिख दीजिए, लिखा जाएगा। बोलिए बहुत बड़ा लिखना पड़ता है, आप लोग लिख दीजिएगा आराम से, लिखा जाएगा ना, बहुत बड़ा लिखना पड़ता है, लिखा जाएगा। अब रोज शीर्षक कहानी के आधार पर मालती का चरित्र चित्रण करिए। तो मालती के बारे में लिखना, ये भी आपको लिखा जाएगा। तो मालती आप पढ़े कि नहीं पढ़े ना, तो मालती शीर्षक कहानी के आधार पर मालती का चरित्र, इसको आप लिख लीजिएगा। इसको आराम से आप लोग क्या कर सकते, इसको याद कर। हाँ।